Hello friends, welcome back in my new video. Myself S.K. Agrawal, and in this video we will talk about Kerala PSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2017। और आज अपन बात कर रहे हैं बॉटनी के पेपर के बारे में। इससे पहले भी काफ़ी अपने बॉटनी पेपर के बारे में काफ़ी डिस्कस किया था कि जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं आरपीएससी के अंदर, तो वो जो फ्रेंड्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो ये काफ़ी जो क्वेश्चंस हैं जो भी लास्ट ईयर में पूछे गए हैं या काफ़ी जो अलग अलग स्टेट की जो एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये सभी जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे अपनी एग्ज़ाम ऑफ व्यू के तरीके से। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस है वो सोल्व करें। चलो अभी अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। The concept of in vitro cell culture was developed by, ये अपन एक कॉमन सा क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी का। जब अपन प्लांट टिश्यू कल्चर स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट टाइम में एक हाइपोथेसिस आती है या फर्स्ट टाइम जो नाम आता है वो आता है हैबरलैंड का। और हैबरलैंड ने फर्स्ट टाइम बताया था कि प्लांट की जो सेल्स हैं उनके अंदर टोटेपोटेंसी की कैपेसिटी पाई जाती है, और यदि इस प्लांट की किसी भी सेल्स को अपन आर्टिफिशियली कल्चर करें तो उससे कंप्लीट प्लांट प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये जो कल्चर का इन विट्रो कल्चर का जो मेथड है या कंसेप्ट है वो किसने डेवलप किया था? वो किया था हैबरलैंड ने। तो इसका जो राइट आंसर जो है वो आ जाएगा हैबरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। द एम्ब्रियो फॉर्म्ड बाई अनफर्टिलाइज्ड एग। तो कोई भी किसी भी एम्ब्रियो का जब फॉर्मेशन होता है वो भी अनफर्टिलाइज्ड एग से, तो उस प्रकार के जो एम्ब्रियो है उसे अपन क्या कहते हैं? तो उसे अपन कहते हैं पार्थनोजेनिक एम्ब्रियो। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी, पार्थनोजेनिक एम्ब्रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 53। द फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ फॉर्मिंग हैप्लॉइड एम्ब्रियो फ्रॉम धतुरा बाई इन विट्रो वॉज पब्लिश्ड। तो जो प्लांट टिश्यू कल्चर का जो मेथड है जिसमें अपन किसी भी हैप्लॉइड जो अपन कहें पोलन ग्रेन्स है या उनका जो एंथर है के द्वारा अपन हैप्लॉइड प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो इस मेथड को यूज में लिया था वो किसने लिया था? तो वो लिया था गुहा एंड महेश्वरी ने, जिन्होंने धतुरा के एंथर से हैप्लॉइड प्लांट को प्राप्त किया था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एजमेल्सा, ये कहें अपन एजमेलासिन, सर्पेंटाइन एंड रेस्प्रिन ऑप्टेन फ्रॉम। तो ये जो एल्कलॉइड्स तीनों, ये तीनों ऑप्टेन की जाती है रावल्फिया जो ग्रुप है प्लांट का उससे ऑप्टेन की जाती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा रावल्फिया ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेशनल ऑर्किडेरिया सिचुएटेड एट। तो जो नेशनल ऑर्किडेरिया है वो कहाँ पे स्थित है? तो वो है शिलोंग के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ट्री ऑफ 21 सेंचुरी। तो जो 21वीं सदी का जो प्लांट है किसे कहा जाता है? तो वो है नीम, नीम को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा नीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 57। ट्रिटिकम डाइकोकम इज कॉमनली नोन एज। तो ये जो ट्रिटिकम डाइकोकम है ये इसे अपन कहते हैं ये टेट्राप्लॉइड होता है और इसे कहते हैं एमरवीट, एमरवीट के नाम से जाना जाता है। काफ़ी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चंस देखे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा एमरवीट फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 58। द फ्रूट ऑफ एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस। तो ये जो अपन ये बात कर रहा है ओकरा या अपन कहें भिंडी, तो भिंडी का जो फ्रूट है या कैप्सूल है वो किस प्रकार का होता है? तो वो होता है लोसीडियल कैप्सूल। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ट्रिपिनोइड हैव बीन एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द कीमो टैक्सोनॉमी। कीमो टैक्सोनॉमी में अपन पढ़ते भी हैं कि जो
इनको अलग अलग क्लासेस में अपन डिवाइड करते हैं या उनमें अलग अलग फैमिली के बीच में कंपेयर करते हैं, तो उसमें एक मेथड आता है कीमोटैक्सोनॉमी। तो कीमोटैक्सोनॉमी के अंदर कौन से जो केमिकल्स जो हैं ट्रेपेनॉइड्स को यूज में लेते हैं, तो वो आ जाएगा सिट्रस प्लांट। तो इसका इसमें ऑप्शन पूछा गया है कि ट्रेपेनॉइड हैव बीन एक्सटेंसिवली यूज इन द कीमोटैक्सोनॉमी ऑफ, तो किसका, सिट्रस प्लांट के ट्रेपेनॉइड्स। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द हाईएस्ट क्रोमोसोम नंबर इन ओफियोग्लोसम रेटिकुलेंटम। तो जो अपन ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन अपन पहले भी पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को, तो कि जो मैक्सिमम क्रोमोसोम नंबर है वो किस में पाया जाता है, तो टेरिडोफाइटा का जो मेंबर है ओफियोग्लोसम, जिसके अंदर डिप्लॉयड होता है, और डिप्लॉयड में नंबर ऑफ देखें तो अपन 1260 के आसपास क्रोमोसोम की संख्या होती है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए पेंडुलस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। तो जो पेंडुलस है, या फिर अपन कहें कि इस प्रकार का जो है नीचे की तरफ झुका हुआ होता है और हैप्लॉइड प्रकार का होता है, या अपन यूँ कहें कि एक ही प्रकार के जो फ्लोर है वो देखने को मिलते हैं, मेल या फीमेल। तो उस प्रकार के जो पेंडुलस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है नीचे की तरफ झुका हुआ, उसे अपन कहते हैं कैटकिन। इसका राइट आंसर आ जाएगा कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ईयर मार्क्ड द बर्थ ऑफ मॉडर्न सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो ये जो है बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर का बर्थ मॉडर्न सिस्टम कि कौन सी ईयर के अंदर लागू हुआ था, या कौन सी ईयर को अपन मानते हैं इसको। वैसे इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया है, तो इस क्वेश्चन को अपन यहाँ पर डाल देते हैं डिलीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सी वॉल राइट इफेक्ट रेफर टू रैंडम फ्लक्चुएशन इन द जीन फ्रिक्वेंसी इन। तो नॉर्मल कंडीशन देखी जाए, जो सी वॉल राइट इफेक्ट है उसी प्रकार का जो इफेक्ट अपन नॉर्मल पढ़ते हैं बॉटल नेक इफेक्ट है इवोल्यूशन का, कि यदि किसी भी एक स्मॉल पॉपुलेशन है जिसमें से कुछ मेंबर यदि निकल के चले जाएं, तो वहाँ की जो जीन फ्रिक्वेंसी है उसमें क्या होगा, चेंजेज आएंगे। तो वो चेंजेज जो हैं वो अपन उसे कह सकते हैं, उस इफेक्ट को अपन कह सकते हैं सी वॉल राइट इफेक्ट। तो किस में देखने को मिलती है इस प्रकार का जो इफेक्ट है, वो बॉटल नेक इफेक्ट है या सी वॉल राइट इफेक्ट है, वो देखने को मिलता है स्मॉल पॉपुलेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्मॉल पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। तो जो सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो लोकेटेड है वो है त्रिवेंद्रम। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा त्रिवेंद्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए नोडल ऑर्गेनाइजेशन a nodal organization in India to coordinate all the active related to plant collection, introduction, documentation and sustainable management of germplasm। तो सभी जो काम है वो किसके अंडर में, इनका जो नोडल ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी है, तो वो आ जाएगी NBPGR। सेम ऐसा ही क्वेश्चन अपने को देखने को मिला था जो SEF की एग्जाम हुई थी RPSC के द्वारा बॉटनी की पेपर, उसके अंदर भी सेम इस प्रकार क्वेश्चन देखने को मिला था NBPGR। तो इसका राइट यहाँ पर आंसर होगा NBPGR। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ प्लांट फ्रॉम द पॉपुलेशन बाय देयर फिनोटाइप्स। तो फिनोटाइप्स के द्वारा अगर किसी प्लांट्स का सिलेक्शन किया जाए तो उस प्रकार के जो मेथड है उसे क्या कहेंगे अपन। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं मास सिलेक्शन, क्लोनल सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन और D, A एंड C। तो यहाँ पर देखा जाए जो फिनोटिपिकली अपन आइसोलेट करते हैं प्लांट्स को या सिलेक्ट करते हैं, तो इनमें से कोई भी मेथड एकदम प्रॉपर बैठ नहीं रहा। मास सिलेक्शन है, क्लोनल सिलेक्शन है और प्योर लाइन सिलेक्शन है, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट के अंदर डाला गया है एग्जाम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन विच कैटेगरी द केमिकल म्यूटेशन
टू एमिनो प्यूरिन इंक्लूड्स। तो जो मॉडिफिकेशन है प्यूरिन का टू एमिनो प्यूरिन, तो किसके रूप में ये म्यूटेशन के रूप में वर्क करेगा? तो ये किसके सिमिलर हुआ? ये हुआ बेस के सिमिलर। जैसे अपन बात करें जो एडेनिन है उसके सिमिलर। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये एक्ट एज ए किसके रूप में काम करता है? बेस एनालॉगस के रूप में काम करता है, और किसी भी डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान ये डीएनए के अंदर एंटर हो सकता है और उसमें म्यूटेशन कोज कर सकता है। तो ये जो म्यूटेशन है वो है बेस एनालॉगस। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, व्हाट इज LD50? तो जो लिथल टॉक्सिन्स देखें अपन, लिथल टॉक्सिन जो है 50 वो कहाँ पे काम आता है? तो 50% जो म्यूटेशन है कोज करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पर इसके ऑप्शन दे रखे हैं, म्यूटेशन किल 50% ट्रीटेड मटेरियल, बी म्यूटेशन किल 50% अनट्रीटेड मटेरियल, लो डोज ऑफ 50 केमिकल्स, लो डोज ऑफ सेमी म्यूटेशन। यहाँ पर जो अपना इसका राइट आंसर होगा LD50 का, तो आ जाएगा म्यूटेशन किल 50% ट्रीटेड मटेरियल, क्योंकि ये जो म्यूटेशन है वो अपन 50% को किल करने के लिए या म्यूटेशन कोज करने के लिए यूज में लिया जाता है। LD इसको अपन कहें तो इसका राइट आंसर आ जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 69 द कोडोन विच कलेक्टिवली कोड फॉर द सेम एमिनो एसिड। एक ही एमिनो एसिड के लिए एक से अधिक कोडोन यदि प्रेजेंट हो तो वो अपन एक एक्सेप्शन भी पढ़ते हैं, उसे अपन बोलते हैं डीजनरेट कोडोन। डीजनरेट कोडोन मतलब एक से अधिक कोडोन जब एक ही एमिनो एसिड के लिए कोड होते हो, ये उसी प्रकार इसे अपन कहते हैं सिनोनिम कोडोन्स। सिमिलर टाइप के कोडोन हो गए सिनोनिम्स कोडोन। तो इसका जो राइट आंसर होगा सिनोनिम्स कोडोन या अपन कहें डीजनरेट कोडोन, इसका राइट आंसर होगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए मदर ऑफ ब्लड ग्रुप O हैज चाइल्ड ऑफ O ग्रुप, द फादर कुड बी। तो अपन देखा जाए कि यदि मदर भी O ग्रुप है और उसका जो चाइल्ड है वो भी O ग्रुप है तो फादर हो सकता है। जैसे अपन देखा जाए कॉमन सा कि जो A है, A में भी अपन दो प्रकार के होते हैं, IA I0। सेम इसी प्रकार से IB I0 या IO। इसी प्रकार से O के अंदर देखें IO और IO। तो इनमें से यदि मदर का जो देखा जाए ब्लड ग्रुप कौन सा है? O है। तो O है तो उसमें O00 कहें अपन, और इनमें से इसमें भी O है, इसमें भी O है और इसमें भी O है। तो तीनों में से यदि फादर का कोई भी ब्लड ग्रुप होगा तो बनने वाला चाइल्ड कैसा होगा? O ब्लड ग्रुप का हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो इसमें जो राइट आंसर आएगा A, B और O, इनमें से कोई भी ब्लड ग्रुप हुआ तो उसके बच्चा जो है उसका ब्लड ग्रुप होगा O टाइप का। तो इसका राइट आंसर होगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ मैनी जेनेटिकली डिफरेंट गैमेट्स कैन बी मेड बाय इंडिविजुअल जीनोटाइप। इसमें से एक सीधा सा कंसेप्ट है कि इसमें जीनोटाइप पूछा है, तो जीनोटाइप निकालने के लिए जो आपको कॉम्बिनेशन दिए गए हैं उसमें से सिर्फ आप हेट्रोजाइगस को काउंट करेंगे। तो यहाँ पर हेट्रोजाइगस कितने हैं? कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b और कैपिटल E स्मॉल e। तीन इसमें कैसे हैं? हेट्रोजाइगस है। और 2 की पावर n से अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2 की पावर 3 करेंगे तो इसका जो आ जाएगा राइट आंसर 8। तो इसमें जो गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स कितने प्रकार के होंगे? 8 प्रकार के होंगे। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 8A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, SITA साइट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन एलेलिक इंट्रैक्शन। तो यहाँ पर जो साइट एग्जाम्पल ऑफ नॉन एलेलिक इंट्रैक्शन देखे जाए तो अपन कहें कि कोई भी दो जीन है A B, इसका देखा जाए A और B, जब
ये जो जीन है वो किसी दूसरे जीन को जाकर डिस्टर्ब करता हो, तो ये आपस में दोनों कैसे हैं, नॉन एलेलिक है। ये स्मॉल बी, ये स्मॉल ए, ये कैपिटल बी, ये कैपिटल बी, कैपिटल ए, तो दोनों कैसे हैं, नॉन एलेलिक है। और जब कभी कभी जो रेसेसिव एलील्स है वो दूसरे नॉन एलेलिक जीन को सप्रेस करने में फेल हो जाता हो या उसको इफेक्ट करने में फेल हो जाता हो, तो उस प्रकार के जो इफेक्ट हैं वो देखने को मिलते हैं अपने को साइट के अंदर। और ये एग्जाम्पल किस प्रकार का है, ये एग्जाम्पल है कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन। ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 73, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इन्वॉल्व्स। तो जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है उसमें 3 रिएक्शन कॉमन सी होती है जो अपन सभी जानते भी हैं। फर्स्ट आ जाएगा डीनेचुरेशन, एनेलिंग, और थर्ड आ जाएगी पॉलीमराइजेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डीएनए इज सेपरेटेड बाय। तो डीएनए को अपन सेपरेट कर सकते हैं एग्रोज इलेक्ट्रोफोरेसिस से कर सकते हैं, पैज पॉलीएक्रिलेमाइड इलेक्ट्रोफोरेसिस से कर सकते हैं, और एसडीए पैच और एसडीएस पैच। इन सभी में से काफ़ी ऐसी जो भी जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस है जो डीएनए की साइज जो है वो कैसी होती है, बड़ी होती है या स्मॉल होती है, तो उनको अपन एग्रोज इलेक्ट्रोफोरेसिस से कर सकते हैं। और जो स्मॉल साइज़ वाले हैं उनको अपन जो एसडीएस पेज है उनके द्वारा कर सकते हैं या पेज से भी कर सकते हैं। इस प्रकार से इसमें जो एक्यूरेट जो आंसर है या करेक्ट आंसर नहीं बैठ पा रहा, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। तो यहाँ पर अपन ऑप्शन इसको नहीं देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ़ द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज फैट और ऑयल व्हाट इज़ द रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। तो इनमें से कॉमन सा है, जब प्रोटीन का कार्बोहाइड्रेट का देखें तो कार्बोहाइड्रेट का होता है 1, प्रोटीन का देखें 0.5 के आसपास, और फैट का देखें 0.7 के आसपास, और ऑर्गेनिक एसिड का देखें, ऑर्गेनिक मटेरियल का देखें तो वो 1 से अबव हो सकता है, 1.7 भी हो सकता है। तो यहाँ पर अपने फैट से पूछा है या ऑयल का पूछा है, तो यहाँ का जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 0.7 ए फैट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बायोसिंथेसिस ऑफ इथाइलिन फ्रॉम। तो जो इथाइलिन है गैसियस, तो इथाइलिन जो गैसियस हार्मोन है प्लांट का, उसका जो प्रिकर्सर है वो होता है मेथियोनिन। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा मेथियोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए प्रोग्राम टू आइडेंटिफाई कंप्लीट जीन स्ट्रक्चर इन जीनोमिक डीएनए। तो जो कंप्लीट जीनोमिक डीएनए की या कंप्लीट जीनोमिक जो डीएनए है उसमें जीन की स्ट्रक्चर को अपन आइडेंटिफाई करना चाहें तो कौन सा जो मेथड है बायोइन्फॉर्मेटिक्स का जो यूज में अपन लेते हैं, कौन सा प्रोग्राम है या कौन सा ऐप है, तो उसमें अपन यूज में लेते हैं जीन स्कैन जो प्रोग्राम है, उसके द्वारा अपन किसी भी जीन की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा जीन स्कैन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए मैटिंग इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 50% हेट्रोजाइगोट एंड 50% होमोजाइगोट इज। तो जैसे कॉमन क्वेश्चन देखें अपन, ए कैपिटल बी इंटू कैपिटल बी स्मॉल बी, और बी ऑप्शन देखें कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। इन दोनों को जैसे अपन क्रॉस करके देखेंगे, ए ऑप्शन को भी और बी को भी, तो दोनों में देखेंगे तो दोनों में ही 50% तो होमोजाइगस मिलेंगे आपको और 50% ही हेट्रोजाइगस। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा बोथ ए एंड बी। और इस क्वेश्चन को लास्ट के अंदर मैंने जो है वो आपको सोल्व करके दिखा रखा है, तो आप लास्ट में देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी ट्रिपलेट कोडोन कैन बी मेड फ्रॉम 4 न्यूक्लियोटाइड AUGC कंटेनिंग 1 और मोर यूरेसिल। तो इसमें देखा जाए कि जो 4 कोडोन है और ट्रिपलेट कोडोन को तैयार करना है, तो इसके लिए जो कोडोन की संख्या होगी वो कितनी होगी, तो वो तो हो जाएगी 64 और 64 के अलावा ऐसे जो कोडोन है जिनके अंदर यूरेसिल की जो नंबर है वो 1 या 1 से अधिक यूरेसिल प्रेजेंट हो, तो वो कितने हो जाएंगे। आप जैसे ही इसकी जो टेबल देखते हैं या टेबल को कैलकुलेट करोगे तो टेबल के अंदर बैठते हैं 37। तो 37 जो होंगे ऐसे कोडोन होंगे जिनके अंदर यूरेसिल प्रेजेंट होगा 1 या 1 से अधिक,
और टोटल कोडॉन कितने होते हैं 64 होंगे, क्योंकि चारों कोडॉन के अकॉर्डिंग लिया अपन ने, चारों न्यूक्लियोटाइड के अकॉर्डिंग, तो कोडॉन की संख्या बैठती है 64। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी 37/64। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 80, गिवन द एंटीसेंस स्ट्रैंड DNA कोड 3' TAC 5', द एंटीकोड दैट पेयर विद कोरेस्पॉन्डिंग mRNA कोडॉन कुड बी। तो अगर इसमें जो DNA का कोडॉन दे रखा है TAC 3' to 5', और यदि इसी का mRNA का अपन करेंगे तो mRNA का जो आ जाएगा वो कॉम्बिनेशन आएगा कोडॉन कि जो T है उसकी जगह तो आ जाएगा U, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा UAC। तो राइट आंसर होगा C 3' UAC5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सुपर बग इज ए। तो सुपर बग जो है वो एक मॉडिफाइड जेनेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया को अलग अलग जीन को इंक्लूड करके उसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है, उसे अपन क्या कहते हैं सुपर बग के नाम से जानते हैं। तो ये एग्जांपल किसका है, बैक्टीरिया का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लोनिंग वेक्टर। इनमें से जो क्लोनिंग वेक्टर है वो कौन सा है, तो सभी क्लोनिंग वेक्टर है, कॉजमिड है, फाजमिड है और प्लाज्मिड है, ऑल ऑफ दीज आर क्लोनिंग वेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 83, द फॉलोइंग वन स्क्लेरिड इज फाउंड इन द सीड कोट ऑफ पायसम सेटाइवम। तो जो स्क्लेरिड है या हार्ड मटेरियल है, इसे अपन बोन के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो है स्क्लेरिड, ये किस में देखा गया था, सबसे पहले जो कवरिंग एरिया है या सीड कोट है, कुछ लीफ है, उनके अंदर भी इस प्रकार के स्क्लेरिड्स देखने को मिलते हैं, या हार्ड मटेरियल देखने को मिलता है। तो इसमें देखा जाए किस में पूछा है, पायसम सेटाइवम। पायसम सेटाइवम की जो सीड कोट है उसमें जो देखा गया था वो था ओस्टियोक्लेरिड्स। तो ओस्टियोक्लेरिड्स जो है बोन टाइप का जो स्क्लेरिड है वो देखने को मिलता है पायसम सेटाइवम के अंदर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ओस्टियोस्क्लेरिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हेमेटोजाइलिन बिलोंग टू विच कैटेगरी। तो हेमेटोजाइलिन के अपन जानते भी हैं कि स्लाइड को प्रिपेयर करने के लिए या स्लाइड तैयार करने के लिए अपन यूज में लेते हैं, स्टेन करने के लिए एक डाई है। तो किस प्रकार का इसका नेचर है, तो इसका नेचर जो होता है वो होता है बेसिक प्रकार का नेचर होता है इसका। तो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, DPX स्टैंड फॉर। तो DPX को अपन इसको किसी भी स्लाइड को जो प्रिजर्व करने के लिए या जो फिक्स स्लाइड बनाते हैं अपन, उसके लिए अपन DPX का जो माउंट है वो करते हैं, या DPX जो है उसको यूज में लेते हैं। जो उसमें जो कॉम्बिनेशन है वो किसका बना होता है, तो DPX बना होता है डिस्ट्रेन, प्लास्टिसाइजर एंड जाइलिन। ये तीनों का कॉम्बिनेशन से बना हुआ है एक कंपोनेंट है, जिसे अपन स्लाइड के प्रिजर्व करने के लिए स्लाइड माउंट के लिए यूज में लेते हैं। जिसका राइट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 86, सेल्स विच आर इन्वॉल्व इन द लेटरल ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट। तो वैसे देखा जाए कि लेटरल सोल्यूट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पैरेन्काइमा सेल्स है, ट्रांसफर सेल्स है, लीफ ट्रेस है और फोलिएट ट्रेस है। तो इस क्वेश्चन को एग्जाम के द्वारा इसमें डिलीट कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 87, सेकेंडरी कॉर्टेक्स इज। तो सेकेंडरी जो कॉर्टेक्स है वो क्या है, जो फेलोड्रम है वो किसका एग्जाम्पल है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स का एग्जाम्पल है फेलोड्रम। जिसका राइट आंसर आ जाएगा सी। फेलोड्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए ग्राफ विच कंटेन फ्रीक्वेंसी इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल रेक्टेंगल। कि कोई भी ग्राफ जो है वो इस प्रकार का हो जिसमें इस प्रकार के आपको रेक्टेंगल वर्टिकल दिखाई दे, तो इसे अपन क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हिस्टोग्राम। तो ये ग्राफ जो है एग्जाम्पल आ जाएगा हिस्टोग्राम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द फर्स्ट TEM वॉज डिस्कवर्ड बाई या डिजाइंड बाई। जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था, तो वो किया था
नोल एंड रुस्का के द्वारा। तो ये काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है उसकी डिस्कवरी किसने की थी, डिज़ाइन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा नोल एंड रुस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एंड लास्ट क्वेश्चन देखें। द पोलन ट्यूब एंटर थ्रू द न्यूसिलस बाय ए प्रोसेस। तो जो न्यूसिलस के थ्रू यदि प्लांट ट्यूब एंटर करती है या पोलन ट्यूब एंटर करती है तो वो किस प्रकार का जो होगा, तो वो प्रोसेस होगी मीजोगेमी, क्योंकि जो ओव्यूल के किसी भी एंड से एंटर नहीं कर रही है, वो बीचों बीच से एंटर कर रही है, तो उसे अपन कहेंगे मीजोगेमी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। तो इस प्रकार से अपने ये जो है 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और केरला के जो पेपर है इसमें 90 क्वेश्चन तक दिया हुआ है। ये अपन ने जो क्वेश्चन सोल्व किया था, जो आपको मैंने बताया भी था, इस प्रकार से इसमें जो 50% होमोजाइगस और 50% हेटेरोजाइगस देखने को मिलता है कॉम्बिनेशन ए और बी के अंदर। तो इस प्रकार से अपने ये क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और जो भी स्टूडेंट बॉटनी से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं उन फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जो किसी स्टूडेंट्स को या किसी फ्रेंड्स को हेल्प हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स।